साथी, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आ चुकी है। आज हम जानेंगे कि क्या यूपी में सच में 2026 में पंचायत चुनाव हो नहीं पाएंगे। वो कौन सी ऐसी 5 वजह है जो पंचायत चुनाव में रोड़ा बन रही है। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री की तस्वीर है और इसमें क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बारीकी से बताने वाला हूं। यूपी में 2026 में नहीं हो पाएंगे पंचायत चुनाव। इन 5 चीजों की वजह से चुनाव में देरी। वो 5 ऐसी चीजें क्या हैं जो आप समझ लीजिए, फिर आप पूरी खबर पर सच्चाई के साथ भरोसा भी कर सकते हो। अब ये पेपर की कटिंग आप देखिए। मैं अपनी तरफ से कोई भी एक चीज बताने के लिए नहीं जा रहा हूं, जो है पेपर में लिखा हुआ है और बहुत से साथी ये खबर देख चुके होंगे और समझ चुके होंगे। यूपी में पंचायत चुनाव टलना लगभग तय। विधानसभा चुनाव के बाद होंगे पंचायत चुनाव। लगातार ये सवाल है जो हमारे जितने भी नए साथी हैं वो पहली बार यूपी में पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हो। आज मैं आपको बारीकी से बताने वाला हूं कि वजह क्या है, देरी क्यों हो रही है, आज जानते हैं साथियों। अब यहां पर देखिए, यूपी पंचायत चुनाव टलना लगभग तय। खबर के मुताबिक पंचायत चुनाव अप्रैल मई 2026 में होना मुश्किल माना जा रहा है। क्यों मुश्किल माना जा रहा है? अब पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव बाद कराए जाने की तैयारी दिख रही है। अब देखिए, विधानसभा चुनाव 2027 पहले होंगे। सरकार और चुनाव आयोग का फोकस अभी 2027 विधानसभा चुनाव पर है। इसी वजह से पंचायत चुनाव को जानबूझ पीछे किया जा रहा है। यानी सरकार की कोई मंशा नहीं है अभी यूपी में पंचायत चुनाव कराने की और चुनाव आयोग की। अब वो कौन सी ऐसी 5 वजह है ये भी आप जान लीजिए। अब यहां पर देखिए, जनगणना 2027 बड़ी वजह। भारत सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अब भारत देश में जनगणना होगा, ये पहली वजह है। अब यहां पर देखिए, भारत सरकार ने जनगणना 2027 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसमें 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 हाउस लिस्टिंग का काम यहां पर चलेगा। फरवरी 2027 जनसंख्या यहां पर गणना होगा। इसी काम में प्रशासन, शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी सब लगेंगे। अब जो पंचायत के चुनाव में अधिकारी लगते थे वो प्रशासनिक होते थे, शिक्षक होते थे, कर्मचारी होते थे और अधिकारी होते थे। वो मिलकर चरण वाइज यहाँ पर पंचायत चुनाव कराते थे। इसलिए पंचायत चुनाव के लिए स्टाफ उपलब्ध नहीं होगा। यानी भारी भरकम जो स्टाफ की जरूरत होती है पंचायत चुनाव में वो कट जाएगा, जनगणना के काम में जुट जाएगा। अब यहाँ पर आगे देखिए, कर्मचारी, अधिकारी उपलब्ध नहीं होंगे। ये दूसरी वजह है, आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए। जनगणना में शिक्षक लगेंगे, लेखपाल लगेंगे, विकास अधिकारी लगेंगे, तहसीलदार लगेंगे, नगर अधिकारी लगेंगे, प्रशासनिक यहाँ पर अफसर लगेंगे, सबकी ड्यूटी लगेगी। पंचायत चुनाव कराने लायक स्टाफ ही नहीं बचेगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है। यह भी दूसरी वजह सामने आ रही है कि यूपी में अगर पंचायत चुनाव नहीं हो पाएगा तो क्यों नहीं हो पाएगा, मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूं साथियों। अब यहां पर देखिए, मतदाता सूची, वोटर लिस्ट का काम भी जनगणना से जुड़ा हुआ है। अब यहां पर आपको एक चीज देखना है साथियों, मतगणना का सूची, पुनरीक्षण, सत्यापन, अंतिम प्रकाशन, सब काम जनगणना टाइम लाइन से जुड़ा है। इसलिए चुनाव प्रक्रिया अटक जाएगी। इस चीज को आपको ध्यान देना है। हमारे जितने भी थोड़ा बहुत जानकार साथी होंगे इसको लेकर आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। अब यहां पर देखिए, आरक्षण सूची भी तैयार नहीं है। जो चुनाव कराने का एक मजबूत जरिया होता है, जो मजबूत हथियार होता है, जिसके बल पर चुनाव कराए जाते हैं, वो अभी दूर दूर तक उसका कोई अता पता नहीं है साथियों कि कब तैयार होगा, क्या होगा। तो देखिए, आरक्षण सूची भी तैयार नहीं है। खबर में साफ लिखा है, जो पेपर की कटिंग मैंने आपको दिखाई है पहले, उसमें क्या लिखा है, साफ लिखा है, पंचायत चुनाव की आरक्षण निर्धारण समिति बनी ही नहीं है। यानी अभी जो आरक्षण का प्रक्रिया को होना है, किस जाति को कौन सा आबादी के हिसाब से आरक्षण देना है, वो समिति बनी ही नहीं। 2015-2021 के आधार पर नई आरक्षण सूची बननी है साथियों। इस प्रक्रिया में 2 से 3 महीने यहाँ पर लगते हैं। अभी इसकी कोई तैयारी शुरू नहीं हुई है भाइयों। जो पेपर में लिखी है उसी बात को मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं। अब यहां पर आगे देखिए साथियों, प्रशासनिक तैयारी पूरी तरह बंद है। जिले में पंचायत चुनाव की ट्रेनिंग, स्टाफ लिस्ट, बूथ प्लान, चुनावी ढांचा, सबकी तैयारी लगभग रोक दी गई है जनगणना के आने से साथियों। अब यहां पर आगे देखिए, सरकार और चुनाव आयोग का संकेत क्या है, इसको आपको समझना है। सरकार प्लस राज्य निर्वाचन आयोग प्लस पंचायती राज विभाग
तीनों का संकेत पंचायत चुनाव फिलहाल नहीं होंगे, विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे साथियों। अब हमारे जितने भी साथी हैं, अगर उनका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। राजनीतिक रणनीति भी वजह है। अब यूपी में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। अब वो क्या सोच रही है यहां पर आप पढ़ सकते हो। खबर में राजनीतिक कारण भी बताए गए हैं। पंचायत चुनाव से गांव में राजनीतिक तनाव बढ़ता है। विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव कराने में विरोध, गुटबाजी, टिकट बगावत, संगठन कमजोर होने का खतरा, इसलिए पहले विधानसभा चुनाव बाद में पंचायत चुनाव यहां पर कराए जा सकते हैं। तो हमारे जितने भी साथी होंगे यहां पर देखिए, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव सूत्रों के अनुसार जनगणना की प्रक्रिया के चलते प्रशीमन और आरक्षण तय नहीं हो पाएगा, इसलिए पंचायत चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव के बाद कराया जाने की यहां पर तैयारी है। तो मैंने जो बात आपको बताई है वो पेपर की कटिंग के हिसाब से ही बताई है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आपका क्या अनुमान है, क्या यूपी में प्रधानी की चुनाव पहले हो जाना चाहिए या बाद में होना चाहिए? जनगणना जो होने वाला है वो मुख्य वजह यहां पर बताई और दर्शाई जाती है साथियों। अब हमारे जितने भी साथी होंगे वो अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या यूपी में पंचायत चुनाव हो जाना चाहिए या अभी रुक जाना चाहिए। इसको लेकर आपका क्या राय है साथियों, अपना राय दीजिए। और फेसबुक पर एक वीडियो देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर अगर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको जो खबरें निकल के सामने आ रही है उसी के बारे में आपको मैं बता रहा हूं। तो वीडियो को फैला दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद साथियों।